सब्र की ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मगर हौसले सपनों की परवाज बदल देंगे। सब्र की ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मगर हौसले सपनों की परवाज बदल देंगे। आप अपनी तालियों से महफिल को रोशन करते रहना, ये कलाकार महफिल का अंदाज बदल देंगे। तो दोस्तों, संचालक कार्यक्रम को चलाता है, संचालक कार्यक्रम की जान होता है, पिलर होता है, वो उसको गिरने नहीं देता कार्यक्रम को। इसलिए संचालक को हमेशा ही एक अच्छा नाम या अच्छा सम्मान दिया जाता है, लेकिन सम्मान उसी को दिया जाता है जो कार्यक्रम को संभालता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता है कि मैं पब्लिक को यहां से उठने नहीं दूंगा, कि बेहोशी में आज तुझे झूलने नहीं दूंगा, हार अपनी खुद को कबूलने नहीं दूंगा, बेहोशी में आज तुझे झूलने नहीं दूंगा। आज के दिन आप यहां पर बने रहना दोस्तों, सच कहता हूं, आज का दिन आपको भूलने नहीं दूंगा। और संचालक ऐसा ही होता है, पब्लिक को उस दिन को यादगार बना देता है और पब्लिक भूल नहीं पाती उस दिन को। आज मैं आपको बताता हूं कि भाषण में 3-4 चीजें अहम होती है, चाहे पॉलिटिक्स में आप बोलें, चाहे आप शिक्षा के लिए बोले, स्कूल में बोले, चाहे गांव के मुखिया हैं, 4-5 चीजों पे हम लोगों को घुमा के बात करनी होती है। चाहे वहां पे शायरी है, डायलॉग है, अच्छे थिंकर्स हैं, उनके विचार हैं। एक तो पहला शिक्षा, आप नोट करना, शिक्षा, इसके बाद है स्वच्छता, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बात करनी होती है। फिर जो होती है संस्कारों पे, और एक युवा शक्ति पे और नारी शक्ति पे। नारी शक्ति में इनकी उसमें बहन बेटियों की सुरक्षा की बात आ जाती है, या उनको स्टडी करवाने की बात आ जाती है, शिक्षा को लेकर हम लोग जागरूक हों और युवाओं को लेकर। तो ये हमारी कुछ 4-5 चीजें रहती हैं, लेकिन युवाओं को लेकर हम लोग उनको नशे से बचाएं। भारत की युवा शक्ति ही कहीं ना कहीं भारत का स्वाभिमान है, भारत की शक्ति है। अगर ये जर्जर हो गई, अगर ये खोखली हो गई, तो कौन देश की रक्षा करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत के युवाओं, जागो जागो जगन की वेला आई। और इसके बाद जैसे कि नारी शक्ति है, स्वच्छता की बात करें, सफाई की बात करें, तो वहां पर चाहे वो गांव है, चाहे वो स्कूल है, आप सामाजिक कार्यक्रमों में स्वच्छता की बातें बोल सकते हैं। और स्वास्थ्य की बात है, तो ये 4-5 जो बातें हैं, इनके ऊपर आप फोकस करें, इनको बहुत अच्छे से बोलना सीखें। और इनके लिए शायरी है, कंटेंट है, आप मेरे चैनल से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं इसके ऊपर बात करते हैं, या कहेंगे कि इसके ऊपर भाषण लिखते हैं, देते हैं, तो वो भी आप वहां से नोट कर सकते हैं। नहीं तो आपको पुस्तकों में बहुत अच्छी बातें मिल जाएंगी। तो एक बार पुनः मैं कहूंगा कि कोई भी भाषण है, अब क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि यार वहां पर बोलना पड़ गया तो वहां क्या बोलेंगे। मैं कहता हूं कि आप खेल के मैदान में चले गए तो क्या बोलना होगा वहां पे, युवा शक्ति के ऊपर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। युवा शक्ति अब खेलों में जाकर अपनी युवा शक्ति को सही दिशा में लगा सकती है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकती है। युवा शक्ति देश सेवा में अपना योगदान दे सकती है, सैनिक बन सकती है। तो ये जो चीजें हैं मान लो आपके हर भाषण में काम आएंगी। नारी शक्ति है तो हर कार्यक्रम में होती है लगभग, कोई भी धार्मिक आयोजन हो तो भी वहां पर मातृ शक्ति होती है। कोई 26 जनवरी का स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है, खेलों का होता है, तो वहां पर होती है, तो उनके बारे में बोलिए। स्वच्छता हर जगह जरूरत है। तो स्वास्थ्य की बात करें तो जहां पर राजनीति की बात आती है, गांव के जो विकास के मुद्दे होते हैं, वहां पर हम लोग स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग, और संस्कारों की जो बात है, शिक्षा और संस्कारों की बात है, वो भी है कि अंबेडकर साहब ने एक बार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा ही समाज का उत्थान कर सकती है। तो इस तरह से आप भाषण दीजिए। ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी पकड़ बनाइए और उन्हीं बातों को घुमा फिराकर जहां भी आप जाते हैं वहां पर ये भाषण बोल सकते हैं। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, मंच पर बोलना सीखना हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।